अगर आपके जीवन में ये संकेत मिल रहे हैं तो समझिए हनुमान जी पास हैं। जब जीवन की राहें अंधेरी होने लगे, जब कदम डगमगाने लगे और कोई सहारा न दिखे, तब यदि एक अदृश्य शक्ति आपको थामे हुए हो, आपको गिरने से पहले संभाल रही हो, तो समझ लीजिए कि वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि श्री राम भक्त हनुमान जी की ही होती है, जो अपने सच्चे भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते। चाहे वह भक्त उन्हें स्मरण करे या न करे, पर उनका मन सच्चा हो, भावना शुद्ध हो और जीवन में ईमानदारी का दीप जल रहा हो, तो हनुमान जी उसके चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच रच देते हैं जो संसार की सारी नकारात्मकता को रोक लेता है। आज हम बात कर रहे हैं उन मैनादस विशेष संकेतों की जो यह स्पष्ट करते हैं कि हनुमान जी आपके बहुत पास हैं, आपके जीवन में उतर चुके हैं और आपकी रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित हो चुके हैं। पहला संकेत है किसी बड़े संकट से असमय बच जाना, यानी आप किसी भयंकर दुर्घटना या विपत्ति से बाल बाल बच जाते हैं। जैसे किसी सड़क दुर्घटना में आपकी गाड़ी चमत्कारिक रूप से रुक जाती है, या आपके ऊपर गिरने वाला पेड़ 1 इंच से चूक जाता है, या कोई रोग रिपोर्ट में गंभीर निकलने के बाद स्वतः ठीक हो जाता है। तो ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं होती, ये संकेत होते हैं कि हनुमान जी ने आपके प्राणों की रक्षा स्वयं की है। ऐसे ही मुंबई के एक युवा भक्त रोहित की कहानी है, जो एक ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने के कारण सीधे पटरी पर गिर गया। सामने से ट्रेन आ रही थी, सबने आंखें मूंद ली, लेकिन उस युवक ने जब आंख खोली तो पाया कि वह पटरी के किनारे सुरक्षित पड़ा था और ट्रेन उसके ऊपर से निकल चुकी थी। वह स्वयं नहीं जानता था कि यह कैसे हुआ, लेकिन जब उसने अपने बैग को देखा, उसमें से हनुमान जी की चालीसा खुलकर बाहर निकली हुई थी और पृष्ठ पर लिखा था, भय काहू को देत नहीं। तभी वह फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ने स्वयं उसकी रक्षा की थी। दूसरा संकेत है स्वप्नों में हनुमान जी का दर्शन होना। अगर आपको सपने में कोई वानर रूप, गदा धारण किए हुए या साधु स्वरूप में कोई तेजस्वी पुरुष दिखे जो कुछ कहे या मौन रहे, और उसके बाद आप सुबह एक अजीब सी ऊर्जा और शांति महसूस करें, तो समझ लीजिए कि यह सामान्य सपना नहीं था, यह स्वयं हनुमान जी का दर्शन था। भक्तों की मान्यता है कि हनुमान जी स्वप्न के माध्यम से अपने प्रिय भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं या उन्हें किसी संकट के पूर्व संकेत देते हैं। दिल्ली की सरिता दीदी को एक बार लगातार सपनों में कोई उन्हें पुकारता था, चालीसा पढ़, और जैसे ही उन्होंने 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ किया, उनका वर्षों पुराना कोर्ट केस चमत्कारिक रूप से उनके पक्ष में चला गया, जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी। तब उन्हें समझ में आया कि सपनों में वह स्वर कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, बल्कि संकट मोचन स्वयं उन्हें मार्ग दिखा रहे थे। तीसरा संकेत है किसी अनजान व्यक्ति से मदद मिल जाना। कई बार आप किसी मुश्किल में फंस जाते हैं और कोई अपरिचित व्यक्ति आकर आपको सहायता देता है, रास्ता दिखाता है, भोजन करवाता है या सवारी तक पहुंचा देता है और फिर तुरंत गायब हो जाता है। तो यह भी एक शक्तिशाली संकेत है कि वह कोई सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि हनुमान जी ने किसी रूप में आकर आपको सहायता दी। ऐसे सैकड़ों किस्से उत्तर भारत में प्रचलित हैं, जहां भक्तों ने कठिन परिस्थितियों में एक वृद्ध साधु को देखा जो उनका मार्गदर्शन करके अदृश्य हो गया। राजस्थान की एक महिला कमलाबाई का अनुभव इसी से मिलता जुलता था। वह रेगिस्तान में अपनी छोटी बेटी के साथ रास्ता भटक गई थी। पानी नहीं था, सूरज सर पर था, बच्ची बेहोश हो रही थी। तभी उन्हें एक वृद्ध बाबा मिले, जिन्होंने उन्हें छांव दिखाई, अपने कमंडल से जल पिलाया और फिर एक पेड़ की ओर इशारा करके कहा, इस दिशा में जाओ, गांव आ जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया और सच में आधे घंटे में गांव आ गया। लेकिन जब वे गांव के लोगों को उस बाबा के बारे में बताने लगी, तो वहां के बुजुर्ग बोले, उस रास्ते पर तो पिछले 20 सालों से कोई नहीं गया और वहां कोई पेड़ भी नहीं है। तब कमलाबाई को समझ में आया कि वह बाबा कोई और नहीं, हनुमान जी ही थे, जिन्होंने उनकी बच्ची की जान बचाई। ऐसा ही एक अन्य संकेत है मंदिर के पास से गुजरते हुए बिना योजना के अंदर खींच जाना, यानी आपका मन अचानक किसी हनुमान मंदिर की घंटियों, आरती या केवल झंडे को देखकर भीतर जाने को मजबूर हो जाता है। आप सोचते हैं कि 2 मिनट रुककर निकल जाऊंगा,
पर वहां बैठते ही मन ठहरने लगता है, अश्रुधारा बहने लगती है और भीतर से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह भी एक स्पष्ट संकेत है कि हनुमान जी आपको अपने निकट बुला रहे हैं, क्योंकि वह भक्त को मंदिर नहीं बुलाते, वह तो उसकी आत्मा को खींच लाते हैं। क्योंकि जहां उनका नाम लिया जाए वहां वे स्वयं प्रकट होते हैं, और जहां वे स्वयं प्रकट होते हैं वहां भक्त की समस्या का समाधान निश्चित होता है। ऐसा ही अनुभव मध्य प्रदेश के एक ऑटो चालक राजकुमार का था, जो रोज एक विशेष मार्ग से ऑटो चलाता था। लेकिन एक दिन उसका ऑटो खराब हो गया और उसे दूसरा रास्ता लेना पड़ा। वहां एक छोटा सा हनुमान मंदिर दिखा। अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कुछ खिंचाव सा हुआ और वह भीतर चला गया। वहां उसने पहली बार पूरी श्रद्धा से आरती सुनी, और उसी दिन उसे एक ऐसा सवारी कॉन्ट्रैक्ट मिला जिससे उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। आज वह हर मंगलवार उस मंदिर में 11 दीपक जलाता है और मानता है कि उसका भाग्य उसी दिन बदला जब हनुमान जी ने उसे अपने मंदिर की ओर खींच लिया। चौथा संकेत है बिना कारण मन का शांत हो जाना। यानी आप किसी उलझन में हैं, समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा, तनाव चरम पर है, सिर दर्द, नींद गायब, चिंता का सागर भीतर उमड़ रहा है। लेकिन अचानक किसी सुबह जब आप जागते हैं तो पाते हैं कि आपका मन बिल्कुल शांत है। एक अजीब सी स्थिरता आ गई है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी पीठ पर रखकर कह रहा हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। यह कोई साधारण अनुभूति नहीं होती, यह हनुमान जी के निकट आने का एक बहुत गहरा संकेत है। क्योंकि जिस क्षण भक्त का मन अपने कष्टों में उलझकर हताश होने लगता है, उस क्षण संकट मोचन उसकी आत्मा को स्पर्श करते हैं, और वह स्पर्श विचारों के शोर को शांति में बदल देता है। पुणे की श्रद्धा जी को जब उनके विवाह को लेकर अत्यंत चिंता सताने लगी, कई जगह बात चली, लेकिन सब विफल हो गया और वह अवसाद में चली गई। तब उन्होंने केवल हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया, और 11वें दिन सुबह उन्होंने अनुभव किया कि जैसे उनके अंदर एक नई ऊर्जा भर गई हो। चिंता चली गई थी, मन हल्का लगने लगा, और उसी सप्ताह उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से तय हुआ जो स्वयं एक हनुमान भक्त था। वह कहती हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि कैसे मन से बोझ हटा, पर अब जानती हैं कि हनुमान जी ने ही उनके मन को अपने स्पर्श से शांत किया। 5वां संकेत है हनुमान चालीसा या बजरंग बाण के पाठ से तुरंत समाधान मिलना। कई बार आप किसी कठिन परिस्थिति में जब केवल भाव से चालीसा का पाठ करते हैं, ना तो उच्चारण सही होता है, ना विधि पूरी, लेकिन आपका समर्पण सच्चा होता है, तो आपको तुरंत समाधान मिलने लगता है। चीजें स्पष्ट होती जाती हैं, निर्णय लेने की शक्ति जागती है, और परिस्थिति अपने आप आसान होने लगती है। जैसे हनुमान जी ने हाथ पकड़कर आपको रास्ता दिखा दिया हो। ऐसा ही अनुभव गुजरात की आरती बहन का है, जिनका बेटा परीक्षा में लगातार असफल हो रहा था। डॉक्टर बनने का सपना चूर हो रहा था, लेकिन एक दिन किसी ने उन्हें मंगलवार को हनुमान चालीसा के 7 बार पाठ की सलाह दी। उन्होंने बेटे को भी इसके लिए प्रेरित किया, और 21 दिनों के भीतर ही बेटा न सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, बल्कि उसी वर्ष उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश भी मिल गया। आज माँ बेटे दोनों हर मंगलवार सुबह मंदिर जाकर एक माला चालीसा पढ़ते हैं। छठा और अत्यंत शक्तिशाली संकेत है हनुमान जी के झंडे, सिंदूर या उनके वाहन घोड़ा, गदा, वानर की बार बार उपस्थिति। यानी आप बार बार कहीं लाल झंडा देख रहे हैं, अचानक कोई घोड़ा सामने आ रहा है, दीवार पर बजरंगबली की तस्वीर दिख रही है, मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही हैं, या कोई बच्चा आपको जय श्री राम कह देता है, तो यह सामान्य दृश्य नहीं है। यह संकेत है कि हनुमान जी आपकी निकटता में हैं। वे आपको अपने होने का प्रमाण दे रहे हैं, और यह संकेत तब विशेष रूप से आते हैं जब आप बहुत उलझन या संकट में होते हैं। एक अद्भुत घटना हरिद्वार की एक मीरा दीदी की है, जो बहुत वर्षों से संतान सुख के लिए प्रयासरत थी, थक चुकी थी, डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे। एक दिन वह गंगा किनारे बैठी थी और धीरे धीरे रो रही थी। तभी एक छोटा सा लड़का आया, लाल रंग की चड्डी पहने, और बोला, तू इतना रोती क्यों है? जा मंगलवार को मंदिर में झंडा चढ़ा देना, तेरे घर बजरंगी आएंगे। वह चौंक गई, लड़के को देखा, वह पल भर में भीड़ में ओझल हो गया। पर उन्होंने उस मंगलवार को झंडा चढ़ाया, और 3 महीने बाद उनके जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वह मां बनी, और उस बालक का नाम उन्होंने हनु रखा। वह मानती हैं कि वह छोटा बच्चा स्वयं हनुमान जी का ही कोई रूप था।
जो उन्हें सांत्वना और आश्वासन देने आया था। 7वां संकेत है रात में सपनों में हनुमान जी या उनका कोई संकेत मिलना। क्योंकि जब इंसान का भौतिक मन थक जाता है और वह नींद की अवस्था में होता है, तब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा पतला हो जाता है और दिव्य शक्तियां बहुत सरलता से संवाद करती हैं। अगर आपने कभी स्वप्न में देखा हो कि आप किसी जंगल में हैं और अचानक एक वानर आपके सामने आता है, या आप किसी अंधेरे रास्ते पर हैं और कोई लाल वस्त्रधारी महापुरुष आपको राह दिखा रहे हैं, या आप किसी बड़े संकट में हैं और एक विशाल गदा वाला देवता उस संकट से आपको बचा रहा है, तो ये सभी संकेत हनुमान जी की उपस्थिति के हैं। यह उनका संदेश है कि मैं तेरे साथ हूं। ऐसा ही अनुभव दिल्ली के राकेश जी को हुआ, जिनका व्यापार भारी घाटे में चल रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था और उन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया था। लेकिन उसी रात उन्होंने एक सपना देखा जिसमें एक बहुत बड़ा वानर आकर बोले, तू क्यों घबरा रहा है? सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना और अपने ऑफिस के दरवाजे पर मेरा झंडा लगाना। राकेश जी ने वैसा ही किया और ठीक 3 दिन बाद उन्हें एक पुराने ग्राहक से बड़ा ऑर्डर मिला, जिससे उनका व्यापार न केवल पुनर्जीवित हुआ, बल्कि अब वे प्रत्येक मंगलवार को 51 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और कहते हैं, बजरंग बली ने मुझे मौत से खींचकर जीवन दिया। 8वां संकेत है किसी संकट में अचानक मदद मिल जाना। जब कोई रास्ता नहीं होता, सभी दरवाजे बंद दिखते हैं और फिर कहीं से अचानक एक व्यक्ति आकर आपकी मदद करता है, या कोई दुर्घटना घटने से ठीक पहले आप बाल बाल बच जाते हैं, तो वह महज संयोग नहीं, वह हनुमान जी की कृपा का जीवंत प्रमाण होता है। नासिक की भावना बहन को जब एक बार पहाड़ से उतरते समय पैर फिसल गया और वे लगभग गहरी खाई की ओर गिर ही गईं, तभी एक अनजान आदमी ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। जब वे मुड़ी तो वह व्यक्ति कहीं नहीं था, आसपास कोई नहीं था। लेकिन उस दिन से भावना जी हनुमान जी की सेवा में लग गईं और उन्होंने उसी क्षेत्र में एक छोटा सा बजरंग बली मंदिर भी बनवाया। 9वां संकेत है हनुमान जी के नाम का बिना कारण सुनाई देना। जैसे आप किसी भीड़ में खड़े हैं और कोई जय बजरंग बली चिल्ला देता है, या कोई बच्चा अचानक जय श्री राम बोल देता है, या कोई टीवी, मोबाइल या गाड़ी से अचानक हनुमान चालीसा की आवाज सुनाई देती है। यह कोई तात्कालिक संयोग नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि हनुमान जी आपको याद दिला रहे हैं कि वो आसपास हैं और आप पर ध्यान रखे हुए हैं। आप अकेले नहीं हैं। भोपाल के दीपक जी बताते हैं कि जब वे डिप्रेशन में थे और आत्महत्या के विचारों से घिरे रहते थे, तब एक बार वे फ्लाईओवर के किनारे खड़े होकर रो रहे थे और तभी पीछे से किसी ने जोर से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहा। वे चौंके, पलटे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उस आवाज ने उन्हें जैसे होश में ला दिया और उसी दिन से उन्होंने मंदिर जाना शुरू किया। अब वे एक मोटिवेशनल वक्ता हैं और हनुमान जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाते हैं। 10वां और सबसे अद्भुत संकेत है मन में सेवा का भाव जागना। जब आप बिना किसी स्वार्थ के मंदिर में झाड़ू लगाना चाहें, लोगों को प्रसाद बांटना चाहें, जरूरतमंद की सहायता करने का मन बन जाए, या आप में यह विचार आए कि अब कुछ अच्छा करना है, कुछ पवित्र करना है, तो यह संकेत है कि हनुमान जी आपके भीतर प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि वही सेवकत्व भाव हनुमान जी का असली स्वरूप है। जो आत्मा सेवा में लग जाए, वो समझे कि हनुमान स्वयं वहां वास कर रहे हैं। हिमाचल के रमेश जी ने अपने गांव में एक मंदिर की सफाई में हाथ बटाना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें वहां इतनी शांति महसूस हुई कि उन्होंने वहीं मंदिर के लिए एक गौशाला भी शुरू की और अब हर मंगलवार को भंडारे का आयोजन करते हैं। उनका जीवन बदल गया और वे कहते हैं कि जिस दिन मैंने सेवा का पहला काम किया, उसी दिन मेरे जीवन में हनुमान जी आए। इसके अतिरिक्त एक और संकेत है हनुमान जी के नाम से जुड़ी बार बार घड़ियां, तिथियां या संख्याएं दिखना। जैसे आप जब भी मोबाइल देखें 7:07 या 11:11 पर दिखे, या कोई गाड़ी का नंबर 108, 108, 333 या 786 जैसा दिखे जो देवताओं से जुड़े हैं, यह संकेत है कि ब्रह्मांड हनुमान जी के संदेश आपके पास भेज रहा है और आप एक दिव्य यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। जब जीवन में एक के बाद एक ऐसे संकेत मिलने लगे, सपनों में हनुमान जी के दर्शन, संकट से समय पर बचाव, हनुमान चालीसा की अनायास गूंज, सेवा का भाव और बार बार दिखाई देती दिव्य संख्याएं, तो यह मात्र इत्तेफाक नहीं होता, यह श्री हनुमान जी की कृपा होती है। एक स्पष्ट संकेत कि वह आपको बुला रहे हैं,
वे आपके साथ चलना चाहते हैं, वे आपके भीतर जागृत होना चाहते हैं। ऐसे में सबसे पहला कदम होता है श्रद्धा और समर्पण से हनुमान जी के साथ संवाद स्थापित करना। क्योंकि जब कोई ईश्वर बार बार संकेत दे रहा हो तो उसका उत्तर मौन नहीं, प्रेम होना चाहिए। और वह प्रेम प्रकट होता है जब हम हर सुबह आंख खुलते ही जय श्री राम या जय बजरंग बली कहें, जब हर मंगलवार या शनिवार को उनकी मूर्ति के सामने दीपक जलाए, जब हम अपने मन के संदेहों को उनकी चरणों में छोड़ दें और कहें, हे प्रभु, मुझे पता है आप हैं और जब तक आप हैं मैं कभी अकेला नहीं। दूसरा चरण है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ। क्योंकि यह केवल एक स्तुति नहीं बल्कि एक दिव्य यंत्र है जो नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव, शारीरिक पीड़ा और सांसारिक रुकावटों को दूर करता है। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करके लाल वस्त्र धारण कर एक दीपक और चमेली के तेल के साथ अगरबत्ती जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर शब्द को महसूस करते हुए पढ़ें। जैसे भूत पिशाच निकात नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनवे। इन पंक्तियों में छुपा है वो वचन जो ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होता है और आपकी रक्षा करता है। तीसरा चरण है सेवा और दान। क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय वही होता है जो अपने जीवन को दूसरों की भलाई में लगाता है। हर मंगलवार को किसी भूखे को भोजन कराना, किसी वृद्ध को कंबल देना या किसी मंदिर की सफाई करना, ये सब कर्म हनुमान जी के हृदय को छूते हैं। और जब हनुमान जी किसी के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो उस पर से सारे संकट हट जाते हैं। चौथा चरण है हनुमान जी के मंत्रों का जाप, विशेषतः AUM हम हनुमते नमः, जिसे आप रोज 108 बार रुद्राक्ष की माला से करें। इस मंत्र का कंपन आपके मन के भीतर बैठे डर, तनाव, भ्रम और असुरक्षा को जड़ से निकाल देता है और आपके भीतर ऐसी ऊर्जा भरता है कि आप किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकें। पांचवां चरण है व्रत और उपवास, जो न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि मन को भी स्थिर करता है। आप मंगलवार के दिन व्रत रख सकते हैं, केवल फलाहार करें और सारा दिन राम राम का स्मरण करें। इससे आपका आत्मिक संबंध हनुमान जी से गहरा होगा। और छठवां सबसे महत्वपूर्ण चरण है अहंकार का विसर्जन और राम भक्ति। क्योंकि हनुमान जी स्वयं को राम का दास मानते हैं और जब कोई भक्त भी अहंकार त्याग कर यह स्वीकार करता है कि प्रभु मैं कुछ नहीं, सब आप हैं, तब हनुमान जी की अनुकंपा उस पर स्थायी रूप से बरसती है। उसका जीवन संघर्षों से नहीं, समाधान से भर जाता है। ऐसे भक्तों की अनेक सच्ची कहानियां आई हैं। वाराणसी की रेखा बहन, जिन्हें बार बार सपनों में हनुमान जी का मंदिर दिखता था और एक दिन उन्होंने उसी स्थान पर जाकर वहां एक टूटा हुआ प्राचीन मंदिर खोजा, जिसे अब वे पुनर्निर्मित करवा रही हैं और हजारों लोग वहां दर्शन करने आते हैं। गुजरात के मोहन जी, जिन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद ICU में एक लाल वस्त्रधारी महापुरुष दिखाई दिए और उनकी तबीयत चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। जब होश आया तो दीवार पर टंगी हनुमान जी की वही तस्वीर थी। ये सब संकेत हैं और जब ऐसे संकेत जीवन में बार बार आने लगे तो समझिए कि हनुमान जी का हाथ आपके सिर पर है और अब जरूरत है उस कृपा को सहेजने की, उस रिश्ते को निभाने की। क्योंकि ये कोई साधारण रिश्ता नहीं, ये एक ऐसी आत्मिक डोर है जो आपको इस जीवन से पार ले जाकर ईश्वर से जोड़ देती है। और अंत में जब भी मन विचलित हो, जीवन में असमंजस हो या कोई निर्णय कठिन लगे तो आंख बंद कर बस इतना कहिए, हे संकट मोचन, मुझे नहीं पता आगे क्या है, लेकिन अगर आप साथ हैं तो हर राह सही है। और फिर देखिए कैसे समस्याएं स्वयं हटने लगती हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं और जीवन में एक दिव्य प्रकाश भर जाता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम लाएंगे सच्चे चमत्कार, भक्तों के अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तब तक के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।